Hello everyone, this is me CA Manisha and welcome back to my YouTube channel. Okay, तो guys, um, मैंने ना अभी एक कमेंट पढ़ा अपनी YouTube वीडियो पे and with that I remembered something and I thought of sharing that with you all. Okay, so that comment was कि मतलब एक बंदे ने कमेंट करा था इन माय जीएस वीडियो आई थिंक कि मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है एंड आई थिंक आई एम शायद सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट और मैं 3 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका हूँ लाइक दैट समथिंग ही कमेंटेड एंड आई felt that was I confident during my interviews or was I confident when I was supposed to be or like is there any point when I lost all of my confidence and the answer was yes, there was a point of time like when I lost all my confidence, when I lost myself and okay, so I'll tell you all about this thing. It's basically not that big. It might not that big for many of you, or it might be. I'm not very sure. Or maybe many people can relate to me also, but obviously I'm not sure because everyone's life is designed differently, and I'm not very sure कि कौन कौन relate कर पाएगा. But this is my story sort of thing. So basically इट्स रिगार्डिंग विद द एकेडमिक्स ओनली मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बातें हैं ये और कोई ऐसी पर्सनल चीज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ इट्स अबाउट स्टडीज ओनली मैं 5th क्लास तक लाइक यू ऑल मस्ट बी नो दैट आई लिव इन मेरठ मैं मेरठ में रहती हूँ एंड मैं वहाँ पे 6th क्लास से रहे व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड दैट टाइम आई केम टू मेरठ बिफोर दैट आई यूज्ड टू लिव इन सम अदर प्लेस और वहाँ पे मैं 5th क्लास तक मैंने दूसरी जगह पे पढ़ाई करी है एंड मैं एंड बहुत बोलती हूँ डू आई डोंट नो आई जस्ट रियलाइज्ड ओके एनीवेज तो मैं 5th क्लास तक जिस स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल बहुत छोटा सा स्कूल था लाइक दैट वाज जो कॉलोनी में स्कूल होते हैं ना लाइक दैट वाज नॉट इवन एफिलिएटेड विद एनी बोर्ड वो उसमें 10th और 12th स्टैंडर्ड था भी नहीं वो सिर्फ और सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक स्कूल था एंड मैंने 5th क्लास तक वहीं पे पढ़ा नॉट बिकॉज माई पेरेंट्स वर नॉट ready to send me to good school मतलब क्योंकि मेरा भाई था he studied in ICSE board like he studied in very very good school from start onwards like from childhood onwards but मैं बहुत वैसे कॉलोनी की स्कूल में पढ़ी हुई हूँ ओनली क्योंकि मैं जिद करके उस स्कूल में पढ़ती थी क्योंकि मेरे जो कुछ दोस्त थे वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो मैं उनके साथ खेला करती थी तो मैं जिद करती थी कि नहीं मैं इस स्कूल में जाऊंगी एंड मेरे पेरेंट्स भी मान गए तब तक क्योंकि मैं छोटी थी सो लाइक 5th क्लास तक उन्होंने सोचा था कि 5th क्लास तक इसको पढ़ाएंगे 5th या 8th क्लास से उसके बाद इसको दूसरे स्कूल में डाल देंगे बट तो उन्होंने सोचा कि छोटी क्लास में तो क्या ही पढ़ाई में इतना इम्पैक्ट होता है सो इट्स ओके मतलब अगर ये जिद करिए तो इसको डाल ही देते हैं बट दैट एक्चुअली इम्पैक्टेड मी इन many terms so क्या हुआ कि मैं 5th क्लास से स्कूल में पढ़ी एंड आई यूज्ड टू बी द टॉपर ऑफ दैट लाइक ऑफ माई क्लास नॉट स्कूल ऑफ माई क्लास मतलब मैं टॉपर होती थी अपनी क्लास में और मैं बहुत कॉन्फिडेंट मतलब बचपन से ही हमेशा पढ़ाई में टॉप करना 5th क्लास तक तो मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वगैरह सब आ चुका था अपने अंदर एंड मतलब वो बहुत छोटा स्कूल था इन 1 स्टैंडर्ड देयर वाज ओनली 17-18 स्टूडेंट्स और वहाँ पे कोई सेक्शन वगैरह भी नहीं था मतलब मैं 15-16-17 बच्चों में टॉप करती थी और मैं इस बात पे बहुत खुश होती थी कि मैंने टॉप करा है बट कितने बच्चों में डजंट मैटर मैंने क्लास टॉप करा है भले वो क्लास में 4 बच्चे हो 5 बच्चे हो 10 बच्चे हो 15 बच्चे हो आई डोंट केयर मैंने टॉप करा है मतलब ऑब्वियसली यू फील दैट अगर आप 3 लोगों में भी अगर आप फर्स्ट आ जाते हो सो यू फील गुड एंड वहां पे भी 16-17 बच्चों में मैं टॉप कर देती थी एंड मुझे अच्छा लगता था मैं आई एम गुड इन स्टडीज बट
उस स्कूल में ना तो मुझे वो स्कूल में हमारा कम्युनिकेशन पे इतना ध्यान नहीं होता था। लाइक वी यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी ओनली विद ऑल माय टीचर्स, विद ऑल माय फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी में बात करते थे और मुझे 5th क्लास तक इंग्लिश में बात करना तक नहीं आता था। और मैं इंग्लिश समझ भी बहुत अच्छे से नहीं पाती थी, मतलब थोड़ा बहुत मैं समझ लूँगी पर ज़्यादा मैं नहीं समझ पाती थी इंग्लिश। एंड मतलब आई कांट इवन से अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश। और जब हम बुक भी रीड करते थे ना, तो वो भी बहुत अजीब तरीके से, मतलब हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग होती थी, बहुत ज़्यादा बेसिक होती थी। मतलब बेसिक मतलब नॉट दैट गुड। लाइक I think if I'm gonna speak in that sort of pronunciation now, people will gonna laugh on me. And corporates में तो खासकर मुझ पे, मतलब I can't, मैं यूएस यूके क्लाइंट के सामने ऐसे बोलूंगी, so they were like क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। बट ठीक है, वो था मेरा उस वक्त 5th क्लास तक। फिर 6th क्लास में वी मूव टू मेरठ, हम मेरठ आए। एंड वहाँ पे वहाँ पे फिर वही हुआ एडमिशन का। सो मैं और मेरा भाई को उन्होंने सोचा कि इनको एक ही स्कूल में डाल देते हैं, वैसे भी मेरे को स्कूल चेंज करवाने थे तो दोनों को एक अच्छे स्कूल में डाल देते हैं। सो वी वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स। हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स में इंटरव्यू दिए। एंड मेरा भाई और मैं हम गए थे डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल इज वेरी फेमस इफ यू ऑल नो। एंड उसका ब्रांच एक मेरठ में भी है। सो मैं और मेरा भाई वहाँ पे गए थे अपना इंटरव्यू देने। एंड वो टेस्ट वगैरह देने, जो वो टेस्ट होते हैं ना ज्वाइनिंग के, स्कूल में एडमिशन टेस्ट जो होते हैं वो देने गए थे। और मैं और मेरा भाई रिटन टेस्ट में पास हो गए। फिर बात ये आई इंटरव्यू की, और इंटरव्यू एक्चुअली प्रिंसिपल ले रहा था उधर। मतलब शी वाज द लेडी, सविता चड्डा थी तब प्रिंसिपल। आई डोंट नो हु इज द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएस, बट दैट टाइम सविता चड्डा वाज द प्रिंसिपल एंड शी वाज टेकिंग द इंटरव्यू। तो उन्होंने मेरे भाई का इंटरव्यू लिया और मेरा इंटरव्यू लिया। एंड आई वेंट विद माई मम्मी एंड माई बड़ी मम्मी, लाइक दे बोथ वेंट विद मी एंड माई ब्रदर। और उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू लिया ऑब्वियसली। सो माय ब्रदर ही स्टडीड इन आईसीएसई बोर्ड, सो ही क्रैक्ड दैट इंटरव्यू। बट मुझे इंग्लिश में ना बात करना आता है गाइस, ना मेरे को मतलब ना इंग्लिश में बात करना आता था, ना मुझे समझ पाती सही से। सो मैं वहाँ पे गई एंड शी टोल्ड मी दैट आई एम गोना आस्क यू वेरी फ्यू बेसिक क्वेश्चन अबाउट द बैलेंस डाइट। सो फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू दैट क्वेश्चन, can you explain me like what do you understand by that term? So she told me like this, and मेरे को समझ में नहीं आया इसने क्या बोला। अगर वो मुझसे ऐसे पूछती व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, तो शायद मैं आंसर कर देती, क्योंकि वो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन बुक्स में होते हैं, मतलब बुक्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज बैलेंस डाइट। बुक्स में ऐसे कॉन्वर्सेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं होते। मतलब उसने मुझसे क्वेश्चन वही पूछा व्हाट इज बैलेंस डाइट, बट शी आस्क्ड मी इन अ लाइक शी पुट दैट क्वेश्चन इन अ कॉन्वर्सेशन। मतलब जो ये सेंटेंस उसने बोला कि मैं तुमसे बैलेंस डाइट पे कुछ पूछना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस शब्द से क्या समझते हो। शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। सो मेरे को गूगली हो गया, क्या पूछा इसने, तुम क्या बोला, ए वेट 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 व्हाट यू आर सेइंग। मतलब सीधा व्हाट इज बैलेंस डाइट पूछ सकती थी वो ऑब्वियसली, बट लाइक द पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, उसके लिए व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड ये पूरा सेंटेंस जो उसने मुझे बोला, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बट मेरे लिए था, क्योंकि व्हाट इज बैलेंस डाइट मुझे बुक्स में पता था और मैं उसका आंसर दे देती। बट जो उसने पूरा मुझे बताया दैट आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड बैलेंस डाइट, बट फर्स्ट आई वांट टू नो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट टर्म। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे बुक में क्वेश्चन नहीं होता। सो यू कांट एक्सपेक्ट मी टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो मैंने उनको बोला कि मैं समझी नहीं आप क्या बोले, एंड क्या बोल सकते हो। तो शी वाज लाइक आई स्पोक इन वेरी नॉर्मल टर्म, मैंने नॉर्मल इंग्लिश में बात करी। तो फिर उसने बोला कि व्हाट लाइक शी इज, एक तो जब उससे पता चला मैंने हिंदी बोला तो हिंदी बोल सकती थी ना। शी इज लाइक कि व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने बोला नहीं मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। मैंने दोबारा ऐसे बोला, तो फिर उसको लगा कि शायद इसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसने मुझे हिंदी में बोला आपको समझ में नहीं मैंने क्या क्वेश्चन बोला पूछा। मैंने कहा नहीं। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप वहाँ पे कैंडीज रखी हुई थी, एंड आई डोंट नो व्हाई टू द 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट दे आर ऑफरिंग कैंडीज, बाय। बट उन्होंने मुझे बोला कि आप कैंडी लो एंड जाओ। मैंने बोला ओके, मैंने वो कैंडी उठाया, मैं बाहर आ गई। तो पता नहीं क्यों मैं खुश थी कि मेरा अच्छा हुआ इंटरव्यू, बट इसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ था। मुझे लगा उसने मुझे कैंडी ऑफर करा मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, बट देयर इज नथिंग गुड
बट उसके बाद मुझे लगा सच में अच्छा हुआ। उसके बाद हम आए तो 1 दिन बाद उनकी वो सिलेक्शन की लिस्ट आती है, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मेरे भाई का था ऑब्वियसली। ही क्लियर्ड दैट टेस्ट, तो उनको हो गया था, मतलब उसका सिलेक्शन हो गया था एंड मेरा ऑब्वियसली नहीं हुआ। तो फिर मैं दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया गया। उस स्कूल में मेरा इसलिए हुआ क्योंकि उस स्कूल में कोई इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ रिटन टेस्ट था। अगर इंटरव्यू होता तो शायद मेरा उस स्कूल में भी ना होता, बट उसमें सिर्फ रिटन टेस्ट हुआ था। रिटन टेस्ट तो मुझे आता ही है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो वो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ यही लिखने वाले हैं। तो फिर मैं समहाउ आई एंटर्ड इन दैट स्कूल, और वो स्कूल अच्छा था, मतलब बेकार नहीं था, वो वेरी गुड स्कूल। बट मैं 6 क्लास में वहां पे गई एंड मुझे उस स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता था गाइस, लाइक नथिंग। और मेरे को याद है 6th स्टैंडर्ड में मेरा कुछ डीवी करके ग्रेड आया था, मतलब द स्टूडेंट हु यूज्ड टू टॉप, जिसका 90 से ऊपर मार्क्स आते थे, जिसके हर टेस्ट में फुल मार्क्स आते थे, 2-3 नंबर कटते थे बस, उसका डी ग्रेड आ रहा है। एंड और 6th क्लास में क्या हुआ था, मैं बीमार भी बहुत हुई थी, लाइक आई fell sick and I was so sick, like I was admitted for 2 weeks in the hospital. मैं बहुत ज्यादा गंदा बीमार हुई थी उस ईयर में, when I was in my 6th standard. तो मेरी फैमिली को लगा कि मे बी इसलिए इस पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगी बिकॉज शी इज वीक, एंड वो बीमार हुई है तो मे बी इसलिए पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगी। बट नो वन इज अंडरस्टैंडिंग कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था उधर। एंड मतलब मेरे को स्कूल में गाइस लिटरली में जो बुक्स होती, लाइक इफ आई टेक वन एग्जांपल ऑफ हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी में हमारी 3-4 बुक थी। एक हिंदी लिटरेचर होती है, एक हिंदी लैंग्वेज होती है, व्याकरण जिसको हम बोलते हैं, और 2-3 एक्स्ट्रा बुक्स लगाई हुई थी, कुछ महाभारत टाइप करके, राम की कोई कथा वथा की कोई बुक लगाई थी। एंड मेरे को समझ में नहीं आता था कि टीचर कौन सी बुक लाने को कह रही है, तो मैं सारा बैग में सारी किताबें रख के ले जाती थी, ताकि मतलब वो कौन-सी भी क्लास का किताब पढ़े, मैं देख सकती थी साइड वाला बच्चा क्या दे लिखा है, मैं भी वही किताब निकालती। मतलब मैं इतनी डम्ब थी। डम्ब मतलब कि मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं इतनी लॉस्ट थी उस स्कूल में जाके, इतना बड़ा स्कूल एकदम से मैंने देखा, सारे लोग देखे, इतना प्रॉपर चीज़ें देखी, एंड आई वाज़ शॉक्ड, मतलब। एंड सो एक बात बताऊँ, एक छोटी-सी, तो मैं सोची थी इसको नहीं बताऊँगी, मैं बता देती हूँ। क्या होता है, हमारी जो स्कर्ट्स होती थी, स्कर्ट्स के नीचे वो लोग शॉर्ट्स पहने कहते ऑब्वियसली, वैसे मेरा गर्ल्स स्कूल था, बट इन स्टिल दे टोल्ड अस टू वियर शॉर्ट्स अंडर स्कर्ट्स। मुझे ट्यूनिक्स वगैरह हमारी होती थी, तो उसके नीचे हमें शॉर्ट्स पहननी होती थी। एंड ड्रेस इंचार्ज एक्चुअली चेक करता था कि हमने शॉर्ट्स पहनी है कि नहीं। तो वो क्या करता था, वो मतलब जब जब बच्चे असेंबली से वापस क्लास में आ रहे होते थे, तो वो क्लास के गेट में ड्रेस इंचार्ज खड़ा हो जाता था। और एक बात बताऊं, ये सब चीज तभी होती थी जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता था। जब मुझे समझ में आने लगी चीजें, लाइक व्हेन आई वाज इन माय 8th और 9th स्टैंडर्ड, तब ये सब कुछ बंद हो चुका था। ऐसा कुछ होता नहीं था, पता नहीं क्यों, बट मे बी छोटी क्लासेस में होता होगा। बट मैं जब 6th क्लास में थी, तो जो ड्रेस इंचार्ज था वो एक्चुअली गेट पे खड़ा रहता था और चेक करता था। तो वो सबको बोलता था शॉर्ट्स दिखाओ, शॉर्ट्स दिखाओ। तो लड़कियां अपना स्कर्ट हल्का से ऊपर करके दिखाती थी कि उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई है। एंड फिर जब मेरी चांस आई, मैं असेंबली से ऊपर आई थी, तो मुझे बोला शॉर्ट्स। मेरे को ये भी नहीं पता था कि शॉर्ट्स क्या होता है गाइस, लाइक आई लिटरली डिडंट नो कि शॉर्ट्स क्या होता है। एंड उसने मुझे बोला शॉर्ट्स, तो मैंने बोला कि मैंने ऐसे अपना हल्का सा स्कर्ट उठा उठा दिया ऊपर, कि मैं सब देख रहा सब उठा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उठा दिया। तो उसने बोला आर यू न्यू ज्वाइनी? मैंने बोला यस। तो शी लाइक ओके फाइन गो। मैंने कहा ठीक है, बट उसे मुझे बता देना चाहिए था, बट मैंने बताया नहीं। और मैंने घर पे आके बोला मेरी मम्मी को भी नहीं पता था। माय मदर इज आल्सो सो इनोसेंट, एंड मेरे मम्मी पापा को नहीं पता हो, ऑब्वियसली पेरेंट्स को, मतलब मेरी पेरेंट्स को तो नहीं इतने एडवांस हैं कि उनको सब चीजें पता हो। सो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी वो ना कुछ तो बोल रही थी और बच्चे अपनी स्कर्ट ऐसे हल्की हल्की ऊपर उठा उठा के दिखा रहे थे। तो मेरी मम्मी ने बोला मैं भी ये देख रही हूँ कि वो गंदी वंदी तो नहीं है स्कर्ट। So, like, we were so innocent, maybe, and I don't know, not innocent, actually, we were lack of knowledge. इसको innocence ही तो क्या बोलेंगे, बट ठीक है। और मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, बट धीरे धीरे पता चल गया कि मतलब ऐसे फिर क्या हुआ कि हमें ना रोल नंबर वाइज बिठा देते, क्योंकि हमारे टेस्ट वगैरह होते थे। तो जो मेरे साथ के रोल नंबर था, मैं उसके साथ बैठती हूँ, मुझे चीटिंग करवाती थी लड़की।
मतलब और फिर मैंने उससे अपना दोस्त भी बना लिया, मतलब मुझसे बात-वात करती, वो हिंदी में बात करती थी। तो क्या होता है एडमिशन नंबर के हिसाब से रोल नंबर सेट होते हैं। तो जो वो भी लोग नए-नए जॉइनिंग थे, क्योंकि अगर हम नए जॉइनिंग हमारा रोल नंबर लास्ट में आएगा। हमारे स्कूल में अल्फाबेट्स के हिसाब से नहीं होता था, एडमिशन नंबर के हिसाब से होता था रोल नंबर। तो जो मेरे साथ वाली लड़की थी, वो भी न्यू जॉइनिंग थी, तो हम लोगों की ऐसे दोस्ती-वोस्ती हो जाती थी और बहुत सारे मतलब उसकी दोस्ती बाकी लोगों से भी होती थी और मुझसे बात-वात कर लेती थी, क्योंकि हम लोग नए-नए जॉइनी थे। तो ये सब चलता था गाइस एंड उसके बाद फिर वो मुझे चीटिंग वीटिंग करवा देती थी, लेकिन चीटिंग करके मैं ज्यादा पास नहीं हो पाती थी एंड आई स्कोर्ड डी ग्रेड इन माई फाइनल्स, लाइक जो मेरा 6th क्लास का रिजल्ट था। और फिर मैं 6th से 7th स्टैंडर्ड में गई और वही बस मैं चीटिंग, मैं मतलब जो लड़की स्कूल में टॉप करती थी, जो जिसपे घर वाले प्राउड थे, वो चीटिंग करके पास होके डी ग्रेड लेके आ रही है। एंड क्योंकि चीटिंग करके तुम कितना पास हो जाओगे, बस 4-5 मार्क्स का दिखा देंगे, 10-15 मार्क्स का दिखा देंगे तुम्हें, 100 मार्क्स का तो कोई दिखाने से रहा। तो फिर मतलब ठीक है, तो मैं 6th क्लास में ऐसे ही चीटिंग वीटिंग करके पास हुई हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ गई हूँ। मुझे लगता है मैं फेल हो जाती, बट उन्हें लगा होगा 6th क्लास में फेल होना इज लाइक, तो फिर उन्होंने पास कर दिया होगा धक्के मार मार के टीचर ने, आई डोंट नो। बट मैं 7th स्टैंडर्ड में पहुंची एंड वहाँ पे भी यही सब काम चलता था। और मैं पता है क्लास की कैसी बच्ची थी, मैं ऐसी बच्ची हूँ, ना तो पढ़ाई में अच्छी हूँ, ना मैं किससे बोलती हूँ, ना मुझे कोई जानता है। मतलब मैं ऐसी बच्ची जो ठीक है क्लास के कोने में बैठी रहती है, ना उसके नंबर आते हैं ना कुछ होता है, उसकी एग्जिस्टेंस डजंट मैटर टू एनीवन। आई वाज दैट चाइल्ड इन माय 6th एंड 7th स्टैंडर्ड, आई वाज दैट चाइल्ड। मेरी एग्जिस्टेंस से किसी को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था, अभी भी शायद नहीं पड़ता। Okay, I don't know. Okay, jokes apart. So I was like that student in my 6th and 7th standard. और 7th क्लास में भी यही होता था, बट मैं चीटिंग वीटिंग करके पास होती थी। और मेरी जो लड़की थी, मुझे चीटिंग करवा रही थी, जिसका रोल नंबर मेरे पास आया था, शी टोल्ड कि शी इज मूविंग टू भोपाल बिकॉज उसके पापा का ट्रांसफर हो रहा है, वो भोपाल में जा रही है। तो वो 7th स्टैंडर्ड में उसका लास्ट ईयर है, 8th स्टैंडर्ड वो भोपाल से करेगी। और उस दिन मैं रात को घर पे आके बहुत ज्यादा रोई, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी दोस्त, सॉरी, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी दोस्त जा रही थी, बल्कि इसलिए कि अब मेरे पास चीटिंग करवाने के लिए कोई बच्चा नहीं था। मतलब मैं बहुत ज्यादा रोई 7th क्लास के बाद। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मनीषा, देख कुछ करते हैं। और तब तक मुझे इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने जाती, क्योंकि मतलब 2-2 साल कंप्लीट होने वाले थे मुझे स्कूल में। आप सुनते तो आपको समझ में आने लग जाता है, धीरे-धीरे आप सीख जाते हो। तो मैं भी थोड़ा धीरे-धीरे सीख गई थी। बट 7th क्लास में आई थिंक मैं 7th क्लास में अगर चाहती ना तो खुद पढ़ के कुछ ना कुछ पास हो जाती। बट क्योंकि मेरे को आदत लग गई थी चीटिंग की, तो इसलिए मैं खुद पढ़ के ज्यादा पास होना चाहती हूँ। पढ़ती थी बट ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालती थी। सो 8th स्टैंडर्ड में देयर वाज नो वन। और हमारे टेस्ट होते थे, मतलब 4 टेस्ट होते थे, एफए जिसको हम बोलते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड 2 एग्जाम्स होते थे, हाफ ईयरली और फाइनल, जिसको हम एसए बोलते थे, समेटिव असेसमेंट ऐसे कुछ बोलते थे, आई डोंट नो उसका फुल फॉर्म क्या था। बट 2 एसए और 4 एफए होते थे। एफए हमारा जो फर्स्ट एफए होता था वो अप्रैल मई मंथ में होता था, बिफोर आवर समर वेकेशन। मतलब अप्रैल में हमारा सेशन स्टार्ट होता था, नए साल मतलब नई क्लास स्टार्ट होती थी। और फिर आई थिंक विद इन 20-25 डेज हमारी एफए 1 हो जाते थे, मतलब फर्स्ट टेस्ट बिफोर समर वेकेशन हो जाता था। तो मैंने वो सोचा मनीषा एफए 1 आने वाले हैं एंड यू हैव टू स्टडी नाउ 8th क्लास में। और 8th क्लास में एक्चुअली मैं पढ़ाई करी थी एंड 8th क्लास का जो मेरा फाइनल रिजल्ट था वो 82 ग्रेड था। मतलब सी डी कहाँ चली थी, मैं सीधा 82 पे आई थी एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे लगा मनीषा खुद पढ़ी थी, तुम्हें सीखना है। एंड दैट टाइम माय पेरेंट्स वाज आल्सो हैप्पी, क्योंकि उन्हें लगा ठीक है हमारी मनीषा वापस आ चुकी है, द गर्ल हु इज लॉस्ट समवेयर इज नाउ बैक। एंड 2 साल मैंने वेस्ट करे, बट fortunately those 2 years like 6th 7th standard was not much important years. अगर शायद ये 9th 10th में होता है या फिर 11th 12th में होता है then it would have cost me a lot of things, but fortunately से इस टाइम पे सब कुछ हो गया। एंड सो 9th स्टैंडर्ड से तो A1 आता था मेरा, मतलब आई वाज गुड इन स्टडीज, मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं मस्ती बहुत करती थी। मेरे दोस्त जो थे, मैं मेरे दोस्त कभी मैं टॉपर के साथ दोस्त नहीं करती थी, मेरे दोस्त हमेशा से बैक बेंचर्स टाइप से होते थे। आई थिंक इन वन ऑफ माई वीडियो यूट्यूब पे ही एक कमेंट आया था मुझे। सो इन वो बात थी कि शी वॉज इन माई स्कूल ओनली, वो मेरठ में ही थी, शी वॉज इन माई स्कूल ओनली। और उसने कमेंट भी करा था उस यूट्यूब पे कि
आपको मैंने 8th क्लास में थी तो हम एनुअल फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट करा था, तो उसने बोला कि एनुअल फंक्शन में आपने डांस में पार्टिसिपेट करा था एंड हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे, तब आप बहुत मस्ती करते थे अपने दोस्तों के साथ एंड यू वर सॉर्ट ऑफ बैक बेंचर और मुझे लगा नहीं था आपका सीईओ हो गया। ऐसे करके उसने कुछ तो यूट्यूब पे कमेंट करा है, मैंने देखा था उसका कमेंट एंड आई वाज लाइक यस आई एम एंड आई वाज अ बैक बेंचर गाइस, मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड तक, दैट इज टिल 12th स्टैंडर्ड, और अभी भी पता है मैं ऐसी हूँ, मतलब मेरे जो दोस्त होते थे ना, दोज वर फुली मस्ती वाले दोस्त, उनके मार्क्स भी नहीं आते थे, वो पढ़ते भी नहीं थे अच्छे से, बट मैं उनके साथ ही रहती थी, मैं कभी टॉपर वोपर के साथ नहीं रहती हूँ, मेरे बस की नहीं थी मैम की चमचगिरी करना, आई कांट डू दिस। मैं पढ़ के नंबर ले आऊंगी, दैट व्हाट आई नो, बट मुझे अपनी लाइफ में मस्ती भी करनी है, आई डोंट वांट टू गो लाइक आई डोंट वांट टू स्पेंड माय स्कूल लाइफ इन अ वेरी मोनोटोनस वे कि ठीक है टीचर के हाँ 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 करके, नहीं, क्लास बंक मैंने भी बहुत करी है, मैं क्लासेस बंक वगैरह करती थी, स्कूल मैंने कभी बंक नहीं करा, इस बात का मुझे रिग्रेट है, मुझे स्कूल भी बंक करना चाहिए था बट नहीं कर पाई, कभी मौका ही नहीं मिला, बट क्लासेस वगैरह मैंने बंक करी है एंड मजा आता था, मतलब ठीक है, मैं फिर 9th क्लास से पढ़ाई करने लग गई एंड मतलब 9th से फिर मैं वही रहती, मैं बकचोद दोस्तों के साथ थी एकदम, मतलब मस्ती वस्ती करती थी बट पढ़ाई भी अपना करती रहती थी, तो मेरे मार्क्स भी आते थे, घर वाले भी खुश, इधर मैं मस्ती करती थी तो मैं भी खुश, दोनों जगह मैंने अच्छा खासा अपना बैलेंस बना के रखा हुआ था। सो यप दैट्स इट, 9th क्लास की चीजें सही हो गई थी, 9th से 12th तक, देन देयर इज नो वे बैक, मैं अपना मस्त करती हूँ। 9th क्लास से मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन कर लिया था, तो वो ट्यूशन में भी मुझे पढ़ाते थे एंड ट्यूशन में अच्छा स्कोर करती थी, सो आई वाज सो कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस आ ही गया था, 8th क्लास के एंड से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था अपने ऊपर कि ठीक है मनीषा तू कर लेगी, पढ़ लेगी, तेरे को इतना वो नहीं है, बस कुछ थोड़ा टाइम आता है। सो वो टाइम जो 2 साल थे दैट वाज वेरी वेरी बैड फॉर मी, मैं स्कूल को एज अ ट्रॉमा देखती थी उस वक्त, बल्कि स्कूल लाइफ में मैंने बहुत मस्ती करी है, 9 10th 11th 12th तो आई बहुत मस्ती करी है मैंने, बट 6 7 स्टैंडर्ड को मैं सच में ट्रॉमा देखती थी, मैं स्कूल से मुझे नफरत होने लग गई थी, बट थैंक्स टू गॉड कि एवरीथिंग केम टू अ प्लेस, फॉल्स इनटू प्लेस इन माय 8th स्टैंडर्ड, और चीजें सही होने लग गई थी, बट दैट टुक मी 2 years to gain that confidence again which I suddenly lost। तो ठीक है, अगर कभी कभी मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कि कॉन्फिडेंट आप फील नहीं करते हो एंड आई एम ऑल्सो नॉट दैट कॉन्फिडेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे को चीजें नहीं पता थी, बट वो ओवर द टाइम आप सीख जाते हो एंड आई थिंक एवरी पर्सन इन देयर लाइफ हैव फेल्ट दिस थिंग्स वंस कि उनको बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है लाइफ में, दे जस्ट सर्वाइविंग, बट हाउ दे आर सर्वाइविंग दे आल्सो डोंट नो, सो दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे डू कम इन द लाइफ एंड दे आर of temporary nature, maybe that can stay for a week, for a year or a so, but that will surely end, so you'll have to just keep working on yourself guys, आप काम करते रहो अपने ऊपर, just do not see, I know this can hurt your confidence, this can hurt you, this can destroy you mentally, physically, emotionally, but you'll have to take yourself together, you have to put yourself together and you'll have to just keep going on, and trust me, at the end there is the light at the end of the tunnel, how the people says, and that actually true, at the end everything will gonna fall in place, but wo end kab aata hai you also don't know, I also don't know, so just keep going and you'll surely gonna find that light। Yeah, that's all, I just wanted to share this thing कि मेरे साथ भी हुआ है एंड सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत सी चीजें होती हैं which आई मे बी डोंट शेयर, और क्योंकि लोग मोस्टली अपनी अकम्पलिशमेंट दिखाते हैं, अपनी जो उन्होंने अचीव करा है वो दिखाते हैं, बट दीज थिंग्स ऑल्सो कम्स इन पीपल्स लाइफ कि वो बहुत ज्यादा फेल हो चुके हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, मतलब मैं सीरियसली संडे सैटरडे को बहुत खुश होती थी कि मुझे अब अगले दिन स्कूल नहीं जाना, संडे की शाम से मैं दुखी होना शुरू हो जाती थी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे स्कूल जाना होता था, तो और मैं स्कूल उसमें जाती थी, ऑटो रिक्शा में जाती थी, और वहां पे भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती थी बिकॉज मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पा रही थी। आई स्टिल रिमेम्बर देयर इज वन गर्ल, राशि नाम था उनका मैं सोचती थी नाम ना लो बट ठीक है, शी वॉज माई सीनियर एक्चुअली, और वो मुझे बहुत परेशान करती थी, वो दिन में नहीं आती थी, दिन में उनके पापा उनको स्कूल छोड़ते थे, शाम को वो हम लोग के साथ स्कूल में वापस आती थी ऑटो रिक्शा में, एंड शी यूज टू बुली मी अलॉट क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आई थी, वो मुझसे इंग्लिश में बात करती थी और मैं मतलब मुझे बहुत ज्यादा नीचा दिखाती थी एंड आई यूज टू फील वेरी बैड, मैं मतलब बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगता था, मैं रोने लग जाती थी कभी कभी,
ये मेरे साथ 6th-7th स्टैंडर्ड में होता था और मैं मतलब जब मैं सुबह दिन में जाती थी ना बाकी लोगों के साथ मैं बहुत खुशी-खुशी स्कूल जाती थी रिक्शा ऑटो रिक्शा में। बट जब मैं वापस आ रही होती थी तो वो मुझे ऐसे चिढ़ाती थी एंड वापस मैं जब आ रही होती थी मैं शांत बैठ के आ रही थी ताकि अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो फिर वो मुझे बोलेंगी कुछ और फिर मुझे नीचा दिखाएँगी वैसा करके तो मैं चुपचाप बैठती थी वापस आते वक़्त। तो मेरे को जो बाकी मेरे जो लोग थे जो मेरे साथ दिन में जाते थे और वापस भी आते थे क्योंकि वो सुबह नहीं होती थी, सुबह मैं खुल के रहती थी। तो वो बोलते थे एक लड़की थी वो नंदिनी नाम था उसका, वो मुझे बोलती थी कि वो मेरी जूनियर थी, 1 साल जूनियर थी बट शी इज़ सो इंटेलिजेंट वो बोलती थी मनीषा दी आप ना दिन में अलग होते हो और शाम को अलग होते हो, आप राशि दी की वज़ह से ऐसा करते हो कि नहीं? मतलब ये सब भी होता था मेरे साथ क्यों एंड आई वेंट all these things also and I somehow don't like her but मतलब ऐसा कभी नहीं करना चाहिए बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर मेकिंग अदर पर्सन फील मे बी जो दूसरा पर्सन है वो ऑलरेडी किसी चीज से गुजर रहा हो एंड आप ऊपर से कुछ और डाल रहे हो सो दैट माइट हर्ट देम एंड इट यूज टू I don't think कि वो वीडियो वो दिखेंगे obviously she'll not she I don't know she knows me or no and she's not even connected with me but ठीक है दिस इज लाइफ लाइक देयर विल बी पीपल लाइक दिस अ लॉट एंड ऐसे बहुत सारे लोग मुझे अब नाउ आई नो हाउ टू डील विद द पीपल दैट टाइम आई वाज टू इनोसेंट गाइस आई वाज एक्चुअली टू इनोसेंट सो आई थिंक ओवर द टाइम यू लर्न थिंग्स एंड yep that's it for this video I think ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है and I'll not stretch it anymore I'll just gonna end this here only and yep that's it for this video guys I'm gonna see you in another video till then bye bye Ta-da!